हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच जो बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025 के बारे में, जिसका नोटिस 2024 में जारी किया गया था नोटिफिकेशन, जिसका कुल सीट कितना था 32,438। तो आज इसके बारे में हम क्या बात करेंगे। देखिए, रेलवे मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है, इसमें कुछ बड़ी बदलाव आया है मेरे भाई। इसमें ऑफिशियल नोटिस आया, बड़ी बदलाव आया है। ऑफिशियल नोटिस कब आया है? 23/5/25 को आया है। तो नोटिस किया गया है जो आपको हम देखिए स्क्रीन में लगा देते हैं। स्क्रीन में आप देखिएगा क्या नोटिस में है। यह आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की तरफ से आया है। मिनिस्ट्री रेलवे, रेल मंत्रालय की तरफ से, रेलवे बोर्ड से आया। देखिए, ये न्यू दिल्ली से 23/5 को आने 23/5/25 को आया है। 23 तारीख को आया, आज 26 तारीख है, यानी बिल्कुल नया है, बिल्कुल लेटेस्ट है। क्या आया है? इस सभी द जनरल मैनेजर को दिया गया है, ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्ट यूनिट को दिया गया है, चेयरमैन रेलवे, सभी को जो नोटिस है तो जारी किया गया है रेलवे मंत्रालय की ओर से। तो इसमें क्या कहा गया, क्या बड़ी बदलाव है, हम बात करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहें। तो इसमें बड़ी बदलाव क्या है? सबसे पहली बात है, ये केवल किसके लिए है? लेवल 1 के लिए है। लेवल 1 यानी केवल ग्रुप डी के लिए है मेरे भाई, दूसरे के लिए नहीं, एनटीपीसी एएलपी किसी के लिए नहीं है, केवल ग्रुप डी के लिए ही, लेवल 1 के लिए है। इसमें बोला गया था, एक नोटिस जारी किया था 15 मार्च 2022 को। 15 मार्च 2022 को नोटिस जारी किया गया था। उसमें बोला गया था कि नन ज्वाइनिंग या रिजाइनिंग, जो रिजाइन दे दिया है, यानी पहले क्या होता था कि जो ज्वाइनिंग नहीं कर पाता था या कहने का मतलब ड्यूटी कर करके रिजाइन दे देता था, तो क्या हो जाता था? सीट खाली हो जाता था। तो सीट खाली हो जाता था, यानी 15 मार्च 2022 का जो नोटिस जारी किया गया था उसमें क्या कहा गया था कि कहने का मतलब कि कहा गया था कि नॉन ज्वाइनिंग या रिजाइनिंग दे दिया हो, रिजाइन दे दिया हो और सीट खाली है, तो उसमें पहला कंडीशन क्या था जो हम बताते हैं। पहला बोला गया था कि अगर पैनल में लिस्ट में नाम आ गया है और अभी ज्वाइनिंग नहीं किया है और सीट खाली है, तो उसे बुला करके क्या करेगा? ज्वाइनिंग करा लेता था। ये पहला बात बोला था। और दूसरा क्या था इसमें कंडीशन था, जो 15 मार्च 2022 को बोला गया था। दूसरा था कि जो बच्चे नौकरी कर लिए हैं और वह छोड़ दिए हैं, अगर सीट खाली है, यानी नौकरी कर लिए हैं और छोड़ दिया है, बीच में सीट खाली है, तो उसे भी बुला करके फिर से ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तीसरा क्या कंडीशन था? अगर किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया, किसी कारणवश क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, यानी दुर्घटना हो जाता है, जिसे ट्रैकमैन का है। तो ये सब ट्रैकमैन जिसे ट्रैक में चलते रहता, तो कभी कभी ट्रेन आते जाते रहती है ना, तो उस स्थिति में दुर्घटना होने की चांस रहता है, जरा कर्व रहता है, कर्व मतलब मुड़ाव रहता है, तो ट्रेन वगैरह नहीं देख पाने के कारण कभी रन ओवर हो जाता है। तो कहने का मतलब कि अगर ऐसा हो जाता एक्सीडेंट तो सीट खाली रहता था, तो उसको भी बुला करके वहां पे उस सीट को भरा जाता था। तो 1 to 3 कंडीशन था, कब? 15 मार्च 2022 को कहा गया था। लेकिन अब यहां समझिए, जो बड़ी बदलाव किया गया है, अब इसके बारे में जानिए। तो पुराना वाला है, अभी 23/5/2025 को जब लेटेस्ट जो जारी किया गया नोटिस, इसमें क्या किया गया था, जो पुराने सभी कंडीशन है उसे बंद कर दिया, यानी जो पहला 1 to 3 जो हमने कंडीशन बताए कि फिर से उसको अगर जगह खाली है तो बुला करके ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा, लेकिन अब सारी प्रक्रिया जो था इसको बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि अब इसको क्या बंद करने का रीजन है कि अब रेलवे ने प्रत्येक साल इवनी ईयर्स अब वैकेंसी ग्रुप डी की लाएगी और नए तरीका से उसमें ज्वाइनिंग करेगा। अगर उस सीट खाली है, मान के चलिए कि सीट खाली हो जाता है किसी कारणवश, तो सीट खाली रह जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर वो जो सीट खाली है उसका न्यू वैकेंसी आएगा और न्यू प्रोसीजर से उसको ज्वाइनिंग कराएगा। इसीलिए ये सब सारी प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। तो मानिए कि कितना बड़ा बदलाव है पहले से अपेक्षा भी। किसको फायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है, आप तो समझ नहीं रहे होंगे कि कितना इसमें नुकसान है, कितना फायदा है। कुछ लोग का इसमें नुकसान भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग का फायदा भी है। कैसे फायदा है? अगर इस सीट खाली रह जाता है, मान के चलिए पहले तो उसी को ज्वाइन कर लेता था, एटिंग वेटिंग वाला को भी, तो लेकिन अगर सीट खाली रह जाता तो नया लड़का का इसमें चांस है,
और उसको बेचारा को क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। नए लड़कों को चांस है कि फिर से वैकेंसी आएगा तो उसको चांस मिलेगा और सीट फिलअप करेगा, और नया वैकेंसी नया आएगा ही, लेकिन जो पुराना वैकेंसी खाली है उसको भी सीट फुल करेगा तो थोड़ा सीट ज्यादा करके वैकेंसी आएगा। तो इतना तो लाभ समझ में आ रहा है मेरे भाई। CEN ये कब से लागू हुआ है? लेटेस्ट CEN 8/2024 यानी CEN 8/2024 जो वैकेंसी आया 32,438 जो ग्रुप डी की पूरा सीट आई है, इसी से ये लागू हुआ है, पहले से नहीं, यानी इसी समय से लागू हुआ है मेरे भाई। तो कहने का मतलब पहले क्या होता था कि मान के चलिए कोई ग्रुप डी में जिसका रिजल्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया और थोड़ा दिन ज्वाइनिंग कर लिया, मान के चलिए थोड़ा दिन 6 महीना ज्वाइन कर लिया, फिर उसको एनटीपीसी में हो जाता है, एनटीपीसी में हो जाता है, एएलपी में हो जाता है, इसको छोड़ के चल जाएगा तो सीट तो वैकेंट रह जाएगा। ये तो जरूरी है कि वैकेंट रह जाएगा, तो किसी लड़का को हुआ है तो इस सीट जब खाली रह जाएगा मेरे भाई, अब नेक्स्ट अगले ईयर्स आएगा वैकेंसी, अगले ईयर्स पूरा करा जाएगा, अब इस सीट को वैसे ही दिया जाएगा। तो जो बड़े बदलाव आया है हम आप लोग के बीच यही बताना चाह रहे थे, जो 23 और 5 आया है, ये सब सारी पुरानी प्रक्रिया है उसको बंद कर दिया गया है और नए तरीके से फिर से वैकेंसी लेकर के सीट को भरा जाएगा। तो जो इस चैनल पे नए हैं मेरे भाई, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जैसे भी कुछ अपडेट आता है रेलवे से या ग्रुप डी से संबंधित हम आप लोग के बीच साझा करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।